सो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और आज हम करेंगे सम स्पेशल फॉर्म्स या पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल फंक्शंस। अब पर्टिकुलर फॉर्म्स क्या हैं? उन पर्टिकुलर फॉर्म्स की सबसे बड़ी पहचान जो आपके पास है वो है कि अगर आपके पास कभी भी न्यूमरेटर 1 आ जाए, राइट, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म या वही सेम टर्म्स अंडर रूट में आ जाएं, देन ओनली वी हैव टू इंटीग्रेट बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। तो ये 6 स्पेशल फॉर्म्स होती हैं, पर्टिकुलर फॉर्म्स होती हैं इंटीग्रल फंक्शंस की। अब इन फॉर्म्स की सबसे बड़ी पहचान जो मैंने कही कि न्यूमरेटर शुड बी 1 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म्स होंगी। और उसके लिए अब देखो हम इन फॉर्मूलाज को कैसे याद रखते हैं। उसे याद रखने के लिए देखो आपके पास सबसे पहले ये फॉर्मूला देखो, थर्ड 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर एक ही जगह 1 हो तो ये टैन इनवर्स है। तो यहाँ से थोड़ा सिर्फ याद रखने के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि अगर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो ये 1/a टैन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए हो जाता है प्लस सी। और सिमिलरली अगर हम इस पर आ जाएं सिक्स्थ पर, तो ये देखो क्या है, 1/अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 1/अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ a है तो साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए हो जाएगा। पहली चीज़ ये तो हमारे हो गए फॉर्मूला से जो हमने डेरिवेटिव से किए। अब अगर हम बात करें इन दोनों की, फर्स्ट और सेकंड की, तो फर्स्ट और सेकंड में आपके पास क्या है? देखो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो 1/2a 1/2a सेम दिस लॉग लॉग। जहाँ a के साथ जो साइन होगा वो टर्म पहले आएगी। देखो x माइनस ए तो x माइनस ए और नीचे x प्लस ए। यहाँ a के साथ प्लस है तो प्लस वाली टर्म पहले आएगी, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। सिर्फ याद करने के हिसाब से बता रही हूँ कि आप इसे कैसे रिलेट करके याद कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूलाज हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट इट कि अगर एक भी साइन की मिस्टेक हो जाए तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है फॉर्मूला के ऊपर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए पॉजिटिव है तो अगर a पॉजिटिव है तो पहले प्लस की टर्म आएगी, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप फंक्शंस को ध्यान में रख सकते हो, फॉर्मूलाज को याद रख सकते हो। चौथा और पांचवा अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास फिर से सेम है। देखो कैसे, फोर्थ एंड फिफ्थ अंडर रूट में है, 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ये आ जाए तो सेम फॉर्मूलाज हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम फंक्शन, लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम फंक्शन। देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, सेम फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, सेम फंक्शन। तो अगर अंडर रूट में आ जाए तो लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम फंक्शन, लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम फंक्शन हो जाता है। पहचान, न्यूमरेटर शुड बी 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, चाहे अंडर रूट में हो, चाहे विदाउट अंडर रूट में हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये 6 फार्मूलाज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और इन 6 फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड हमारी अगली एक्सरसाइज आएगी 7.4। तो 7.4 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन कि फॉर्म कोई भी आए, सब्स्टिट्यूशन कहीं भी किसी भी फॉर्म में यूज़ हो सकता है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर फॉर्म बनानी है देन ऑल्सो वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन टू मेक दैट फॉर्म। तो जैसे हमारे पास 7.4 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 3x स्क्वायर अपॉन x रेज टू पावर 6 प्लस 1। अब देखो क्वेश्चन क्या है,
3x² अपॉन दिस, ये पर्टिकुलर फॉर्म तो नहीं है। दूसरा, हमने और कोई फॉर्म ऐसी की नहीं है कि हम इसे सेपरेट भी नहीं कर सकते, तो हम इसे क्या करें? ऊपर x² है, जहाँ हमें कुछ समझ में ना आए वहाँ हमेशा सब्स्टिट्यूशन माइंड में लाना पहला स्टेप। सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो भी हम बना सकते हैं। देखो x² किसका डेरिवेटिव होता है? x³ का। तो क्या हम इसे x⁻⁶ को क्यूब में ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, कैन वी राइट x⁻⁶ एज x³ पावर क्या हो जाता है आपके पास? मल्टीप्लाई हो जाती है x⁻m⁻n। अब अगर हम यहाँ पर x³ को t पुट कर दें तो देखो 3x² dx उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन x में था वो t में कन्वर्ट हो गया, और वो भी क्या लगा? सब्स्टिट्यूशन। अब अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर फॉर्म बन गई, स्पेशल फॉर्म। न्यूमरेटर 1 और नीचे x² + a²। x की जगह वेरिएबल t है, तो 1/x² + a² का फॉर्मूला क्या था? 1/a tan इनवर्स ऑफ x की जगह t अपॉन a प्लस c। tan इनवर्स एज इट इज, t हमने खुद सपोज किया था, उसकी वैल्यू डाल दो एंड वी गेट द आंसर। सो दैट इज़ योर पर्टिकुलर फॉर्म। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आए, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है, बट अदरवाइज हम सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें कोई पर्टिकुलर फॉर्म दूसरी दिखाई नहीं देती तो। राइट? सेकेंड क्वेश्चन देखो, अब आपके पास 1/√1 + 4x² है। अब एक चीज़ यहाँ पर फॉर्मूलाज में ध्यान रखना कि देखो x² मीन्स x के साथ 1 है, x के साथ 1 है, x² कोफिशिएंट हमेशा क्या है? 1। इसका मतलब हमें या तो कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा या हमें चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा। देखो कैसे, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला अंडर रूट का लगेगा। 1 को 1² और 4x² कैन बी रिटन एज 2x² dx। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। पहला, या तो हम 2x को t पुट कर दें, सिंगल वेरिएबल बना दें और फिर उसे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करें। दूसरा, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो 1/√x² + a² का फॉर्मूला क्या है? log ऑफ x प्लस सेम फंक्शन प्लस c अपॉन उसका डेरिवेटिव जिसे आपने x सपोज किया है। x किसे सपोज किया था? 2x को, तो इनटू में 1/2 या अपॉन में 2। तो दैट इज़ योर आंसर। सेकेंड मेथड आपके पास जो है वो क्या, कि अगर हम 2x को t पुट कर दें तो 2 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 dt/dx, तो 2 dx dt आ जाएगा। तो dx देखो क्या आ गया? हाफ dt। ये देखो हाफ dt। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ 1/√1 + t² dt। 1/x² + a² का फॉर्मूला लगाओ और t की वापस वैल्यू डाल दो। x प्लस सेम फंक्शन, t की वैल्यू डाल दो, देखो सेम आएगा, हाफ 2x 4x²। आंसर दोनों से सेम आएगा। इट्स योर विश कि आप सब्स्टिट्यूशन लगाकर उसे सिंगल वेरिएबल बना दो, या आपकी मर्ज़ी, अगर डायरेक्ट उसे करना चाहते हो तो कर दो, अपॉन में उसका डेरिवेटिव कर दो। तो हम किसी भी फॉर्म से कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, आंसर दोनों से सेम आएगा। हाँ बिल्कुल, 4 कॉमन लेकर भी कर सकते हो। 4 बस हम पता क्या करते हैं, 4 अगर कॉमन लेते हैं ना तो कई बार मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या कि 4 कॉमन लेने का मतलब कि अंडर रूट से बाहर वो 1/2 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा, तो हाफ का स्क्वायर।
तो यहाँ कई बार ना स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। अदरवाइज यू कैन डू कि अगर आपने यहाँ से कॉमन लेना है तो देखो 1/4 कॉमन लेने का मतलब अंडर रूट से बाहर तो हाफ आ गया, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये x² हो जाएगा। तो इसे आप लिख देना 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x²। यू कैन यूज दैट ऑल्सो, राइट। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें एक मिस्टेक होती है। वो क्या कि अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 है। जब हम इसे डायरेक्ट करते हैं ना तो 2 माइनस एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ए 1 है तो 1 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम फंक्शन अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन जिसे x सपोज किया है। तो 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। इसका ध्यान रखना, यहाँ हम कई बार माइनस नहीं लगाते, तो माइनस ज़रूर लगाना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब पीछे जो आंसर दिया हुआ है उसमें उसने क्या किया, इस माइनस को ऊपर ले गया n log m, तो वो हो रहा है आपके पास log ऑफ m रेज टू पावर n। तो आपके पास ये आ रहा है होल स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर -1, और इसे 1 अपॉन करके लिखा हुआ उसने आंसर में कि log ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ दिस। तो आंसर को आप यहाँ भी छोड़ सकते हो तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी, बट उसने आंसर इस फॉर्म में दिया, इसलिए मैंने यहाँ तक आपको बताया कि कैसे आए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्ट है, इसे 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। फिफ्थ में सब्सटीट्यूशन के बाद ये फॉर्म बनेगी। सिक्स्थ ऑल्सो सेम। सेवेंथ क्वेश्चन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब आपके पास ये है, यहाँ हम इसे क्या करें, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, लेकिन ये -1 साथ में है जो प्रॉब्लम करेगा। तो क्या करें, सेपरेट कर दो। जहाँ सिंगल टर्म हो वहाँ तो सब्स्टिट्यूशन लग जाता है, लेकिन जहाँ ऊपर भी 2 टर्म्स हो वहाँ उसे सेपरेट कर देना। तो देखो यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पुट करोगे t तो ऊपर x उसका डेरिवेटिव है, तो I1 और I2 मानकर दोनों को इंटीग्रेट करके वैल्यूज डाल देना। एट्थ क्वेश्चन देखो, सेवेंथ क्वेश्चन में देखो क्या है, x माइनस 1 है, विच वन, ओके। तो पहले ये सेवेंथ क्लियर हो गया, ओके। फिफ्थ में देखो क्या है आपके पास, 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज टू पावर 4। अब ये x किसका डेरिवेटिव है, स्क्वायर का। 3 तो मैं बाहर ले रही हूँ, ये x एज इट इज, इसे लिख सकते हैं √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। अदरवाइज होल स्क्वायर बनाना है तो x4 को तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, और 2 रेज टू पावर 4 था तो क्या लिख सकते, 2 था सिर्फ, तो √2 का स्क्वायर लिखें तो देखो 2 आ जाएगा ना, दिस। अब अगर हम यहाँ पर √2x स्क्वायर को t पुट करें तो ऊपर डेरिवेटिव है √2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx क्या हो जाएगा, 1/2 √2, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टैन इनवर्स टी प्लस सी, और टी की वैल्यू डाल दो। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, अगेन सब्स्टिट्यूशन, x रेज टू पावर 6 को क्यूब का स्क्वायर करोगे। 9th क्वेश्चन, दिस इज tan x को t पुट करोगे तो फिर से सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10th, अब ये 10th से लेकर क्वेश्चन नंबर 15th तक सेम आएंगे, और ये फॉर्म आपके पास है
1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। फॉर्मूलाज तो हम वही 6 फॉर्मूलाज लगाएंगे जो हमने याद किए हैं, लेकिन अब यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म नहीं होगी। अब न्यूमरेटर तो 1 है, लेकिन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जहाँ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट की टर्म होगी, मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टर्म। अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें सिर्फ कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर था। देखो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट था, लेकिन अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, चाहे अंडर रूट में हो चाहे विदाउट अंडर रूट हो, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट में सिर्फ फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो अब अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अगर फैक्टर्स बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, फैक्टर्स इन द फॉर्म कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो डायरेक्ट, अदरवाइज हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। और उसके लिए हमने 11th क्लास में किया था, देखो 2 स्टेप्स। अगर हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं तो हम इसे क्या करते थे, पहला स्टेप होता था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। पहला स्टेप था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, वो ऑलरेडी 1 है। नहीं होता तो हम कॉमन लेकर और इसे 1 बनाते हैं। दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अगर हम इस टर्म में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2 का होल स्क्वायर मीन्स 1। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले x के साथ 1 ऐड कर दो और ये कांस्टेंट लिखकर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने वही चीज़ ऐड की और वही सब्ट्रैक्ट की। लेकिन जब ये पहली 3 टर्म्स बनेंगी तो ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये लिख सकते हैं। तो जो फंक्शन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसे हमने ब्रेक करके ये लिख दिया दिस। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ज़रूरी नहीं है ये स्टेप्स करके दिखाओ, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो आप डायरेक्ट भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हो, बट अदरवाइज़ कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ में आता तो हम ये 2 स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दूसरा होता है कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब देखो बन गया अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला किसका बना, लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम फंक्शन। अब सेम फंक्शन ये लिखो या ये लिखो, क्योंकि दोनों सेम थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी अपॉन इसका डेरिवेटिव करें तो 1 ही आएगा। सो दिस इज योर आंसर। तो एक स्टेप बढ़ गया कि अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म आती है तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके वही पर्टिकुलर फॉर्म तक पहुंचते हैं और उसे इंटीग्रेट करते हैं, राइट। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, अब 11th में आपके पास क्या है 9 है, 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो सबसे पहले क्या करो ना कि यहाँ पर लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साइड पे, राइट हैंड साइड पे। 9 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 लिखते हैं, कट रहा है 3 के टेबल से, 5/9। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 9। देखो
2 से 2 कट रहा है, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 9 बाहर है। अब पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की टर्म, फिर हमेशा ऐड वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट लिखकर सब्ट्रैक्ट वाली टर्म। सारे प्लस हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये बना 4/9, दिस राइट। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 1/9 तो बाहर आ गया, 1/x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, और 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। नहीं तो यहीं पर 9 एलसीएम लेकर काट भी सकते हो, बट अदरवाइज ये भी कर सकते हो। अब 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फॉर्मूला किसका बन रहा है? 1/a, तो 1/2/3, 3/2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। तो ये आ गया आपके पास 1/6 tan इनवर्स ऑफ, अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 1/2, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस c, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ 12th, फिर 13th, 14th, 15th आप खुद करोगे, क्योंकि 12th क्वेश्चन में एक कॉमन मिस्टेक होती है जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं। यस, तो आपके पास ये है, देखो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि हम यहाँ से देखते हैं एक्स स्क्वायर है के साथ माइनस है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। कैन वी राइट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7dx? इज इट करेक्ट? Is this step correct? Why no? Yes, इसीलिए that is wrong, और ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट साइड पर लिख लेना, उसके बाद इसके साथ कुछ भी शिफ्ट करनी है टर्म्स तो करना। अंडर रूट से बाहर माइनस नहीं आता, क्योंकि अगर अंडर रूट से बाहर माइनस लेते हो तो वो आयोटा बन जाता है। अंडर रूट ऑफ -1 क्या था? आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इसलिए कभी भी अंडर रूट अगर है तो अंडर रूट से माइनस कॉमन नहीं लेना। अब यहाँ आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, आप ले लो कॉमन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, add and subtract half into coefficient of x का whole square, that is 9। अब इसमें ये 6x था, 9 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये पहली 3 टर्म्स क्या बनी? x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16। इसमें लिखने से पहले माइनस को वापस अंदर ले जाओ, 16 पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, वापस एडजस्ट कर दो। अब यहाँ वैल्यू डालो, तो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? 16 मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा, तो देखो माइनस यहीं एडजस्ट हो गया अंडर रूट के अंदर। अब फॉर्मूला क्या बना? 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a अपॉन डेरिवेटिव ऑफ जिसे x सपोज किया, दैट इज 1। सो दिस इज योर आंसर। तो ये स्टेप्स आपके पास हैं जिसे आपने ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? देखो थर्ड स्टेप ये यहाँ पर देखो, हमने सबसे पहले माइनस कॉमन लिया, फिर हमने क्या कहा था कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो 2 से 6 गया तो 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब 9 हमने ऐड भी कर दिया x के साथ और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। फर्स्ट 3 टर्म्स बनी परफेक्ट स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर और 3 स्क्वायर था और बीच में प्लस था तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी। -7 माइनस 9 क्या बन गया? -16। अब इस माइनस को जो हमने बाहर लिया था
यहाँ पुट करने से पहले वापस अंदर एडजस्ट कर दो, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो 16 माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर बन गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस ऑफ दिस होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला बना साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए का। क्लियर? 13, 14, 15 सेम है। 16th क्वेश्चन अगर आप देखो तो 16th क्वेश्चन क्या है आपके पास, 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। बता सकते हो इसे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16th को? एनीवन? अब तक हमने ये सोच के चलो कि दो बोलो टी पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। यही मैं बोल रही थी कि हमने अब तक सिर्फ दो चीज़ें की हैं, एक सब्स्टिट्यूशन या ये पर्टिकुलर फॉर्मूलाज, दैट्स इट। तो अब सबसे पहला हम हमेशा क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन। अगर हम 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को टी पुट कर दें तो देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव आ रहा है 4x प्लस 1, तो डायरेक्ट हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। तो 1 अपॉन रूट टी डी टी, और 1 अपॉन रूट टी को लिख सकते हो टी रेज टू पावर माइनस हाफ, और इसे इंटीग्रेट कर दो और टी की वैल्यू डाल दो, हो जाएगा सॉल्व। डायरेक्टली एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला बन रहा है। 17th क्वेश्चन क्या करेंगे? 17th क्वेश्चन देख के बताओ, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। यस, जैसे हमने अभी पीछे किया था, सेपरेट करोगे, दो इंटीग्रल्स बनेंगे, एक में सब्स्टिट्यूशन लगेगा और एक में डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? अब आपके पास 18th से 23rd तक के जो क्वेश्चंस हैं, अब वो क्वेश्चंस आपके पास हैं जिसमें हमारे पास अनदर फॉर्म आती है, दैट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। बोलो। उससे कर सकते हो, लेकिन जब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से शॉर्ट मेथड हो रहा है तो हम उसे, तभी मैंने आपको क्या कहा कि जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है ना, तो आप सबसे पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन देखो। अगर सब्स्टिट्यूशन लग जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगता तो फिर हम इस लाइन पर, इस मेथड पर जाते हैं, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पर। लीनियर का मतलब क्या है कि आपके पास px प्लस क्यू फॉर्म है, और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म है, चाहे अंडर रूट में हो चाहे विदाउट अंडर रूट में हो, तो ये फॉर्म आपके पास होती है। अगर ऐसी फॉर्म आती है तो सबसे पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन ही देखते हैं कि इसको टी पुट करके देखें, अगर डायरेक्ट बन रहा है तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है। अगर उससे नहीं होता तो हम क्या करते हैं, लीनियर जो आपके पास है दैट इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी वो, प्लस b। हम इस तरह से इसे लिखते हैं, लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर अंडर रूट होता तो भी हम यहाँ सिर्फ क्वाड्रेटिक लेंगे, यहाँ अंडर रूट नहीं लेंगे, तो लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। a और b की वैल्यू निकालने का मतलब कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे a और b की वैल्यू निकाल के, तो ये आएगा, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्प्लिट द टर्म ऑफ न्यूमरेटर इन दीज सच फॉर्म्स कि जहाँ आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए या सब्स्टिट्यूशन बन जाए, जो अब तक हमने फॉर्म्स की हैं। तो उस फॉर्म तक पहुंचाने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। अगर आप देखो तो सीक्वेंस में चल रहा है, सीक्वेंस इन द फॉर्म
कि पहले हमने 1/x² प्लस a² या माइनस a² किया, फिर हमने 1 क्वाड्रेटिक की कि उसमें हमारे पास कोई फॉर्मूला बन जाए, और अब हम कर रहे हैं उसी की थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म, दैट इज़ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो लीनियर को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि वो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में पहुंच जाए, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करना हमने सीखा है। तो हम लीनियर को, न्यूमरेटर को हमेशा ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे इस तरह से कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, और 2 इंटीग्रल्स बनने के बाद हम उन इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकें। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म, दैट इज़ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। इसका एक एग्जाम्पल देखो, 18 से 23 तक क्वेश्चन सेम है, एक कंप्लीट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करोगे, बट इसमें से बहुत चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के बोर्ड में। आपके पास ये है क्वेश्चन, देखो सबसे पहला स्टेप, तो कई बार ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या है 6x + 2, तो यहाँ पर इसे इस तरह से चेंज कर देते हैं कि 5 कॉमन लो, फिर 6 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, फिर यहाँ 2 चाहिए तो उस तरह से 2 ऐड सब्ट्रैक्ट करके टर्म्स को स्प्लिट कर देते हैं। वो भी चलेगा, बट उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। और यहाँ हमें क्या करना है कि अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा सब्सटीट्यूशन से, तो हम 5x - 2 को क्या लिखेंगे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब इसका डेरिवेटिव जो हम करेंगे तो क्या आएगा, 6x + 2 + b, ये हमने लिखा। इसे a से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 6ax + 2a + b। हमें a और b निकालना है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, तो यहाँ x की साथ क्या है 5, राइट हैंड साइड में x के साथ क्या है 6a, देखो यहाँ 5 है और यहाँ 6a है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 5/6। एक सेकेंड हमारे पास b निकालना है। अब x की टर्म तो हो गई, क्या बचा, कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या है, -2 विदाउट x, और यहाँ क्या है 2a + b। a हमने ऑलरेडी निकाला है, तो a की वैल्यू डाल दो और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर दो, -2 - 5/3, तो क्या आ जाएगा, -11/3। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई -11/3। इसका मतलब 5x - 2 को हमने क्या लिखा था, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। देखो ये, इसको मैं फर्स्ट मान रही हूँ, प्लस b जो हमने क्या निकाला, -11/3। पुट a एंड b इन सेकेंड, तो 5x - 2 ये आ गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करें ना, इस पूरे को एलसीएम लेकर, तो ये आएगा 5x - 2। हमें करके नहीं दिखाना होता, बट वैसे वेरिफिकेशन के लिए अगर लगे कि कहीं गलत आ रहा है तो ये चेक कर लेना कि a b की वैल्यू ठीक आई है। अगर इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, देन वी गेट द आंसर इज 5x - 2। अब हमने 5x - 2 को ब्रेक कर दिया, राइट। अब ये 5x - 2 को यहाँ पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, तो 5x - 2 क्या हो गया, 5/6 ऑफ 6x + 2। ये नहीं कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेना, कॉमन आ रहा है, एज इट इज़ रखना, अपॉन √1 + 2x + 3x²। इन्हें सेपरेट कर दो, 5/6 ऑफ 6x + 2 अपॉन √1 + 2x + 3x² dx, और 11/3 अगर हम बाहर ले लें तो 1/√1 + 2x + 3x² dx। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 2 इंटीग्रल्स बन गए। पहले वाला हमेशा सब्स्टिट्यूशन से होगा, देखो इसे टी पुट करोगे तो 2 + 6x डेरिवेटिव आ रहा है, और ये 1/ क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी। तो 2 इंटीग्रल्स मान लेना, 5/6 बाहर और I1
11/3 बाहर और I2। तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, I1 को और I2 को। एक में सब्स्टिट्यूशन लगाओगे और दूसरे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे और उसके बाद उनकी वैल्यू थर्ड में पुट कर देना। देन वी गेट आंसर, पुट I1 एंड I2 इन थर्ड, सो वी गेट द फाइनल आंसर। तो हमने जो अब तक किया उसी को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड, स्टेप्स बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास थी लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, जिसे हम क्या लिखते हैं, लीनियर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, अगर x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर को पहले करते दोनों तरफ, अगर यहाँ पर x नहीं होता सिर्फ -2 होता तो यहाँ x का कुछ नहीं था तो 0 आ जाता। अब यहाँ पर x के साथ 5 था, यहाँ 6a था तो a की वैल्यू आ गई। यहाँ कांस्टेंट -2 था, यहाँ 2a प्लस b था तो a की वैल्यू डालने से b आ गया। a और b की वैल्यू को यहाँ डाल दिया ताकि 5x - 2 को हमने स्प्लिट करके लिख दिया। अब इस 5x - 2 को गिवन में डालकर सेपरेट कर दो। हमेशा दो इंटीग्रल्स बनेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो पहला हमेशा सब्स्टिट्यूशन से होगा और दूसरा हमेशा 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी। अंडर रूट है तो अंडर रूट के फॉर्मूलाज लगेंगे, अंडर रूट नहीं है तो विदाउट अंडर रूट के फॉर्मूलाज लगेंगे, क्योंकि हमने 6 के 6 वो फॉर्मूलाज किए हैं। तो 18 से 23 तक क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। जो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म आती है दैट इज़ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म।